फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लेजेंड गेमर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लैश स्क्वाड रैंक्ड मोड में हर मैच बुया कैसे मारे और फटाफट से हीरो एक कैसे आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और गेम। तो आज मैं आपको बताऊंगा सब टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप स्क्वाड बना के खेलते हैं तो भी और अगर आप बिना स्क्वाड बनाए खेलते हैं तो भी। तो चलो आज का गेम स्टार्ट हो रहा है और उसी के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप स्क्वाड बना के खेलते हैं तो आप पहले मैच में ही ग्रेनेड खरीद लें। तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड खरीद रहा हूँ। छोड़ो, पहले मैच में मत खरीदे, अगर आप हार गए तो नेड वेस्ट होएगा, सामने वालों को मिलेगा। इसलिए आप पहले मैच में एकदम कवर लेके खेलें और गन मत लेना, क्योंकि अगर आपने पहले मैच में गन ले ली तो फिर आप फ़ायदा नहीं होएगा कुछ गन लेके, क्योंकि अगर आप पहला मैच हार गए तो फिर आपको वो क्या बोलते हैं, अगले मैच में बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसलिए पहली मैच में गन कभी मत लेना। और चारों हमेशा एक साथ रहने का, हमेशा चारों जने एक साथ रहने का। तो इससे आपको बहुत अच्छा कवर फाइट मिलेगा और आप बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। तो ये देखो, पीछे से एनिमी आया और वो उसने मुझे बहुत अच्छा डैमेज दिया। और यार कोई बात नहीं, तो अगर आप चारों एक साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। और एक जना नेड लेगा, अगर आप स्क्वाड बना के खेलते हो तो सब एक नेड खरीद के उसको दे दो, तो उसके बाद बहुत नेड हो जाएगी और वो नेडिंग करेगा। तो मैं बोलता हूँ उसको नेड देना। तो चलो उसने नेट दे दिया मुझे और मैंने भी एक नेट ले लिया। तो मुझे मिल चुकी है 2 नेड। तो अब मैं नेडिंग कर सकता हूँ। तो उससे एनिमी सोचेंगे कि ये तो हार गए थे, तो फिर भी इनके पास नेड कैसे आ गए। इसलिए और हमेशा 2 जने तो साथ में रहने का ही, हमेशा 2 जने साथ में रहने का। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा कवर मिलेगा। तो देखो, अब हम दोनों जने साथ में, तो कोई भी अगर सामने वाले एनिमी रश मारे डायरेक्ट तो उसे हम मार सकते हैं। तो कोई फिलहाल तो ऊपर रश नहीं मार रहा है। नेड आ रहा है, नेड आ रहा है। तो देखो, अब हम दोनों जने साथ में थे इसलिए मार पाए उसको, वरना मैं उसको मार ही नहीं पाता। अगर हम दोनों साथ में नहीं होते तो हम दोनों को निपटा देता, क्योंकि उसके पास शॉटगन थी और मेरे पास यूएमपी थी। तो शॉटगन की वेस्ट भी नहीं था मेरे पास, तो मुझे 2 गोली में ही निपटा देता। लेकिन मेरे पास था, तो हम दोनों एक साथ थे इसलिए हमने उसको मार दिया। तो अगर हमारे पास दोनों साथ में नहीं रहते तो उसको मार ही नहीं पाते, क्योंकि वो हम दोनों को 2-2 पट्टे में निपटा देता। तो चलो अब मैं आपको आगे की टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ।
कि कैसे सोलो में भी जीते। सोलो टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ अब मैं आपको। तो सोलो टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको पहले मैच में गन नहीं लेनी है। तो देखो मैंने इसको मारा, उसने बहुत अच्छा डैमेज दिया है। एक एनिमी पीछे से आ रहा है। अरे यार बॉल डाली लेकिन वो मुझे मार दिया उसने। कोई बात नहीं। तो देखो ऐसे इसको मैंने नहीं लिया था अपनी टीम में, तो भी ये आ गया। तब देखते हैं सामने वाला। मैं एक और अपने टीममेट को भी रिवाइव दे देता हूँ। तो देखो मैंने चारों को रिवाइव दे दिया और उससे बहुत अच्छी हेल्प मिली। तो आपको ऐसे ही कवर में रह के खेलना है। तो पिछली बार मैं कंटेनर के कवर में था, तो अच्छा खासा मैंने कवर लिया और 3 एनिमी को तो मैंने यूँ ही निपटा दिया। 2-3 को मैंने यूँ ही निपटा दिया था कवर ले लेके। लेकिन एनडी में क्या हुआ कि वो 2 एनिमी एक साथ आ गए और फिर वो एक हुकोंग बन गया, इसलिए मैं उनको नहीं निपटा पाया। तो अब सोलो टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ मैं आपको कि कवर में रहना है और दूसरी बात फुल रश नहीं मारना है। अगर आप स्क्वाड बना के खेलते हो तो आप फुल रश मार सकते हो अपने टीममेट्स के साथ। लेकिन अगर स्क्वाड बना के नहीं खेलते हो तो कोई भी घर के ऊपर जाना है और ऐसे बैठ जाना है। लेकिन ये एल शेप घर है, ये कतुसलैया में, तो इधर सामने से भी एनिमी मारते हैं, सामने वाले वो एल शेप घर से। इसलिए आपको इधर ऐसे ये ऐसे नहीं बैठना है, आपको थोड़ा अंदर ऐसे बैठना है, तो उससे सामने वाला नहीं मार पाएगा। वरना ऐसे ग्लोअल डाल के यहाँ पे बैठना है, तो उससे जैसे ही कोई भी आएगा, अगर आपके शॉटगन है तो वो 2 पट्टे में डायरेक्ट फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको कवर ले लेके खेलना है। अगर आप सोलो मतलब आप टीम स्क्वाड बना के नहीं खेलते हो तो ये थी आज की सोलो टिप्स एंड ट्रिक्स और स्क्वाड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो भी और मैं देता हूँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी। अगर आपको गन्स कौन सी लेनी है, क्लैश स्क्वाड रैंक में गन कौन सी लेनी है आपको, तो देखो अगर आप डबल AWM अच्छी चलाते हो तो बहुत अच्छी गन है, आप डबल लॉन्ग ले लो। अगर आपको डबल लॉन्ग चलानी अच्छी नहीं लगती तो एक शॉटगन लो और एक और कोई भी और SMG गन ले लो। और उसके साथ और मशरूम ले लो और वेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे सामने वाला आपको 2 पट्टे में उड़ा ना सके। अगर उसके पास शॉटगन है तो वेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको शॉटगन चलानी नहीं आती है तो एक तो MP5 लो, अगर आपके पास UMP की स्किन नहीं है कोई भी अच्छी तो देखो अब वो ऊपर उधर जाके बैठा और मैं यहाँ से करूँगा नेडिंग। कोई बात नहीं, नॉक हो गया मैं। दूर से कोई तो कर रहा है स्नाइपिंग, वरना कोई तो अच्छी गन से मार रहा है। तो मैंने यहाँ पे चलाया आलोक, तो एक बंदा नॉक। तो मैंने यहाँ पे एक और को नॉक कर दिया और एक और आ रहा है, एक और को नॉक और ये बुया। तो यहाँ पे देखो मेरा शॉटगन थी तो मैंने उसको 2 ही पट्टे में मार दिया। शॉटगन नहीं होती तो वो पीछे मुड़ के मेरे को मार सकता था अगर वो ज़्यादा ही प्रो होता तो। और हम दोनों साथ में थे इसलिए मैं उसको मार पाया। वो वरना एक और उधर से एनिमी आ रहा था तो मेरे को साइड से मार देता और मुझे पता भी नहीं चलता।
तो ऐसे ही आप साथ साथ में रह के खेलो तो उससे आपको बहुत अच्छा कवर मिलेगा। और ग्रेनाइट लो। तो चलो फिर मिले एक नए वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।